किस तरीके से अधिकारी और पॉलिटिशियंस के नेक्सस ने झारखंड को लूटकर खोखला बना दिया, इसका ताजा उदाहरण जो झारखंड में वर्तमान ईडी की कार्रवाई है वो है। मुख्यमंत्री के शागिर्दों के आज ईडी के छापे पड़े, जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। ईडी ने एक बार फिर दबिश दी तो झारखंड के सियासी गलियारों में बवाल मच गया। कड़कड़ाती ठंड में भी सियासी माहौल गर्म हो गया। बीजेपी चौतरफा हमला करने लग गई, वहीं कांग्रेस मामले में सफाई दे रही है। चलिए आपको पहले खबर बताते हैं और फिर दिखाएंगे कि किसने क्या कहा। दरअसल बुधवार सुबह सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मीडिया सलाहकार सहित 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी अवैध खनन से जुड़े मामलों में की गई। ईडी की ये छापेमारी साहिबगंज के कलेक्टर और हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकानों पर भी चल रही है। ईडी की इस कार्रवाई में कई बड़े अधिकारियों को भी घेरे में लिया गया है। ईडी की टीम ऐसे कई बिचौलियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है, जिन पर गैर कानूनी सौदों में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। इन बिचौलियों पर एक्शन से इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसी की ओर से अचानक लिए गए इस एक्शन से झारखंड की सियासत में हड़कंप मच गया। इस मामले में फौरन बीजेपी ने विपक्ष को घेर लिया। मुख्यमंत्री के शागिर्दों के आज ईडी के छापे पड़े, जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने का काम किया। और मोदी की गारंटी है कि गरीबों के जो पैसे जिसने लूटा है उनके घर से बरामद करके गरीबों के हित में काम करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और झारखंड को लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंचाने वाले अब जेल जाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। और साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में घपला घोटाले का बोलबाला रहा। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा और खुद मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अपने नाम कर ली। वो मामला भी अभी विचाराधीन है राज्यपाल के पास। तो हमारा मानना है कि इसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहते हैं। आज जितने छापे पड़ रहे हैं उसमें अधिकारी भी शामिल हैं। तो किस तरीके से अधिकारी और पॉलिटिशियंस के नेक्सस ने झारखंड को लूटकर खोखला बना दिया, इसका ताजा उदाहरण जो झारखंड में वर्तमान ईडी की कार्रवाई है वो है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो मुख्यमंत्री जी पे ईडी का 7वां सम्मन को उन्होंने नजरअंदाज किया, शायद वो घड़ी आ गई है जब उनको कानून का जवाब देना होगा। बीजेपी के इस वार पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस का कहना है कि ईडी की कार्रवाई कर हमें डराने की कोशिश की जा रही है। माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने भी पीआईएल को खारिज करने का काम किया है। उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबिश है ईडी की, तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाएं, और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें। तो वो ईडी को आगे करके लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो लाख प्रयास कर ले, हम पूरी तरह इस राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में हाल ही में ईडी ने सोरेन के करीब माने जाने वाले पंकज मिश्रा और 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इसी साल 8 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके करीबियों से जुड़े 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने ऐसा दावा किया था कि मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और उनकी साइन की हुई चेकबुक मिली थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि उसने अवैध खनन के सिलसिले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी होने की पहचान की है। इस मामले में पूछताछ को लेकर ईडी की ओर से अब तक 7 बार समन जारी हो चुका है। हालांकि हेमंत सोरेन अब तक ईडी के पास नहीं पहुंचे हैं।